कौन सी खुराक कब्ज़ और बवासीर के मरीज़ों को हेल्प करती है और उनके मर्ज़ को कंट्रोल करने में मदद देती है। कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा है लोगों को और वो खुराक के साथ रिलेटेड है काफ़ी हद तक। तो उसमें ऐसी खुराक जो फाइब्रस हो और जो फ़्लो है कंटेंट्स का इंटेस्टिनल और जो इंटेस्टिनल मूवमेंट है उसको जो रेगुलेट करे, वो आपके इस मर्ज़ में इसको कम करने में आपको मदद देगी। तो उसमें एक तो ये है कि हर खाने से पहले आपने सलाद खाना है। जैसे ये देखें, ये सलाद है, इसमें खीरा, गाजर, थोड़ा सा चुकंदर, लेटस, आइसबर्ग, जिरजिर, पालक, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो कच्ची सलाद की चीज़ें हैं वो आप डाल सकते हैं। साथ ऊपर लेमन छिड़क लें और इसको आपने खाने से पहले खाना है। खाने के दरमियान या बाद में होता ही है कि हमें भूल जाता है, तो आपने इसको खाना शुरू करने से पहले खाना है और इस तरह पूरी सलाद की प्लेट बनाएं और वो खाएं। क्योंकि अगर आप एक मेन प्लेट लेंगे और उसमें थोड़ा सा सलाद डालेंगे, बाकी सालन, रोटी या चावल डाल लेंगे, तो उम्मीद है कि सलाद थोड़ा खाया जाएगा। तो आप एक आदत बनाएं कि सबसे पहले आपने सलाद की प्लेट से खाना अपना शुरू करना है, चाहे वो लंच है चाहे वो डिनर है। तो उसके बाद जब सलाद के बाद आप खाएंगे तो ये आगे आगे चलता जाएगा, ये फाइब्रस होगा, ये ज़्यादा जज्ब नहीं होता, ये आगे हेल्प आउट करेगा पूरी उस मूवमेंट की फूड की। दूसरी चीज़ है इसबगोल का छिलका। ये देखें, इसबगोल के छिलके को जब हम थोड़ी भी देर डुबो कर रखते हैं, मैं फ़ोटो भी लगा देता हूँ, तो ये किस तरह का हो जाता है। ये देखिए, ये इसबगोल को हमने थोड़ी देर भिगो के रखा पानी में, तो इस तरह ये एक जेली टाइप शेप में आ गया और ये जज्ब नहीं होता। ये जब जाता है आंतों में तो ये आगे आगे इस तरह चलता जाता है और जो अच्छे बैक्टीरिया हैं आपके गट के, उनके लिए भी ये फूड और उनकी हेल्थ को बेहतर करने का बायस बनता है। उनकी पॉपुलेशन बेहतर होती है, वो आपकी डाइजेशन को भी बेहतर करते हैं और आपकी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ और उससे होने वाली बवासीर को भी बेहतर करते हैं। इसबगोल के छिलके का भी वही रूल है कि आप कोई एक चम्मच जो बहुत बड़ी ना हो, अब जैसे ये चम्मच है तो चमचों के कई साइज़ होते हैं, ये उसके साथ एक और चम्मच है, तो इन दो चमचों में ही कितना फ़र्क है। तो एक छोटी चम्मच, उसका भी आधा वो आप पानी के अंदर डाल दें, थोड़ी देर तक पड़ा रहने दें। थोड़ी देर से मुराद ये है कि आधा घंटा। उसके बाद वो जो थोड़ा सा इसबगोल है वो ऐसे गिलास में अगर आप देखें तो पूरा भर चुका है और ये फूल गया है, इसने पानी को एब्जॉर्ब किया है, तो इसको पी लें। इसी तरह एक और चीज़ है, वो है तुखम मलंगा और चिया सीड, जिन्हें तुखम शरबती भी कहते हैं। ये भी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ, इसका फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह के देखें, ये इसमें चिया सीड्स और तुखम मलंगा दोनों मैंने मिक्स कर दिए थे, तो उनकी भी छोटी आधी आधी चम्मच डाली थी, पानी में भिगो दिया था। तो जब ये 1 से 2 घंटे गीले रहे हैं, भिगोए रहे हैं, तो इन्होंने बहुत सा पानी जज़्ब किया है और अपने इर्द गिर्द एक बड़ी लेयर बना ली है जेली की, सॉफ्ट एक मटेरियल की। और ये भी जब आंतों में जाते हैं तो आंतों के एंड तक ये चलते जाते हैं और स्टूल को वॉल्यूम देने का काम करते हैं, सॉफन करते हैं स्टूल्स को। इसके साथ फिर ये एहतियात है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है। इसी तरह वो कुछ खुराकें जो नहीं खानी कब्ज़ के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे बहुत ज़्यादा जो मैदे वाली चीज़ें हैं, जैसे नान, रोटी, खमीरी रोटी, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें नहीं खानी क्योंकि ये उसको बढ़ाती हैं। और ये जो फाइब्रस चीज़ें हैं, सलाद, तुखम मलंगा, तुखम शरबती, इसबगोल का छिलका, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खानी है और पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि वो पानी अगर सारा इंटेस्टाइन में जज्ब हो जाए, सारा ही एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाए, तो पीछे खुश्क स्टूल्स रह जाते हैं। तो पानी इतना इनफ हो, 8 से 10 गिलास ख़वातीन के लिए, 10 से 12 गिलास मर्दों के लिए, और अगर धूप में या गर्मी में काम कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा भी ज़रूरत हो सकती है। तो अपनी अपनी ज़रूरत है एनवायरनमेंट के मुताबिक। तो ये सारा आप करेंगे तो आपका ये मसला ज़रूर बेहतर होगा, आपको हेल्प मिलेगी उससे सॉल्व करने में और हेल्दी रहने के अंदर। तो जो लोग हेल्दी हैं, जिनको ये मसला नहीं है, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जिनको ये मसला है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये आपके किसी रिश्तेदार, दोस्त के भी काम आ सकती है। तो लोगों को बताएं, उनसे शेयर करें, किसी ना किसी का फ़ायदा हो सकता है इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।